नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिश्तेदारों तथा संबंधियों के नाम हिंदी तथा संस्कृत में लिखना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, माता को हम संस्कृत में माता ही कहेंगे, फिर पिता को भी संस्कृत में पिता ही कहते हैं, यानी कि माता पिता के लिए हम संस्कृत शब्द का ही प्रयोग करते हैं। आगे फिर भाई को संस्कृत में भ्रातृ कहते हैं और बहन को संस्कृत में स्वश्री कहेंगे। फिर है दादा। दादा किसको कहते हैं? तो पिता के पिता को, तो पिता का हम पिता लिखेंगे और उनके पिता के लिए मह, पिता के पिता यानी कि दादा, इसको कहेंगे पितामह। फिर दादी। दादी किसको कहते हैं? तो पिता के माता को, पिता के लिए पिता फिर माता के लिए मही कर देंगे, माता मही यानी कि दादी। फिर नाना। नाना किसको कहते हैं? तो माता के पिता को, माता के लिए माता और पिता के लिए मह, माता मह। और फिर नानी किसको कहते हैं? माता के माता को, माता के लिए माता फिर उनके माता के लिए मही, माता मही, यानी कि दादा के लिए पितामह, दादी के लिए पितामही। इसी प्रकार नाना के लिए मातामह और नानी के लिए मातामही। फिर आगे मौसा। मौसा किसको कहते हैं? तो माता के बहन के पति को, माता के लिए मातृ, फिर बहन को क्या कहते हैं? स्वश्री, फिर उनके बहन के लिए स्वश्री, उसके बाद उसके पति के लिए फिर पति जोड़ देंगे, यानी कि मौसा को मातृ स्वश्री पति, यानी कि माता के बहन के पति। फिर आगे है मौसी। मौसी किसको कहते हैं? तो सिर्फ माता के बहन को, माता के लिए मातृ फिर उनके बहन के लिए स्वश्री, मौसी को मातृ स्वश्री, मौसा को मातृ स्वश्री पति। फिर चाचा। चाचा किसको कहते हैं? तो पिता के भाई को, पिता के लिए पितृ उसमें जोड़ देंगे ब्याह, पितृ ब्याह। फिर चाची किसको कहते हैं? तो पिता के भाई के पत्नी को, यानी कि चाचा के पत्नी को चाची, तो चाचा को पितृव्य कहते हैं, तो पितृव्य, इसमें हम पत्नी जोड़ देंगे, पितृव्य पत्नी, यानी कि चाचा की पत्नी चाची। फिर आगे है दामाद। दामाद को हम जामात्री कहेंगे, देवर को देवरी कहेंगे, ननद को ननादरी कहेंगे, पोता को पौत्रह कहेंगे, पौत्रह, फिर पोती को पौत्री। फिर आगे नाती। नाती को नप्त्री कहेंगे, नतीनी को नप्त्री। फिर है बहनोई। बहनोई किसको कहते हैं? बहन के पति को, तो हम बहन को कहते हैं स्वश्री, स्वश्री इसमें जोड़ देंगे पति, स्वश्री पति, यानी कि बहनोई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर पुत्र। पुत्र को आत्मजा कहते हैं और पुत्री को आत्मजा, इसी का स्त्रीलिंग कर देंगे आत्मजा। फिर भतीजा। भतीजा को भ्रातृजा और भतीजी को भ्रातृजा। भाभी को भ्रातृजाया, क्योंकि भाभी किसको कहते हैं? तो भाई के पत्नी को, तो भाई को भ्रातृ कहते हैं, इसमें पत्नी को जाया कहते हैं, तो इसमें हम जाया जोड़ देंगे, भ्रातृजाया, भाई की पत्नी यानी कि भाभी। फिर है भांजा। भांजा को भागिनेयः कहेंगे और भांजी को भागिनेयी। फिर मामा को मातुलः और मामी को यानी कि उनके पत्नी को मातुलानी। फिर साला को स्यालः कहेंगे और साली को स्याली। फिर इधर सास को स्वसुरु कहेंगे और ससुर को स्वसुरः। छोटा भाई को अनुज कहेंगे, अनुजः, और बड़ा भाई को अग्रजः। इसी प्रकार छोटी बहन को अनुजा कहेंगे, छोटा भाई को अनुजः और छोटी बहन को अनुजा, बड़ा भाई को अग्रजः और बड़ी बहन को अग्रजा। फिर इसी प्रकार पर नाना को हम पर माता मह। नाना किसको कहते हैं? माता के पिता को, तो माता के लिए माता, उनके पिता के लिए मह। फिर इसमें पर लगा हुआ है तो हम भी पर लगा देंगे, पर माता मह। फिर पर नानी, यानी कि माता के माता को माता मही, इसमें पर जोड़ देंगे, पर माता मही। इसी प्रकार पर दादा को पर पितामह और पर दादी को पर पितामही। फिर मित्र को हम मित्रम कहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो रिश्तेदारों तथा संबंधियों के नाम हिंदी तथा संस्कृत में। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।